हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हाउ टू कवर द होल सिलेबस ऑफ योर केमिस्ट्री, मास्टर प्लान टू कवर द होल सिलेबस ऑफ योर केमिस्ट्री इन योर आईसीएसई क्लास 10। तो बेसिकली केमिस्ट्री में कितना चैप्टर्स है ओवरऑल? ऑन एन एवरेज देर आर 12 चैप्टर्स। तो उन 12 चैप्टर्स को किस तरह से कंप्लीट करना है, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर योर केमिस्ट्री। एंड लेट मी टेल यू दैट आईसीएसई में आपके पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो कि आपको कवर करना है। तो उसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें कि आपने ज़्यादा चैप्टर्स कवर किया होगा और वो खत्म होने वाला होगा, बेसिकली द पोर्शन, द सिलेबस। और एट द सेम टाइम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होगा जिसका प्रिपरेशन आपने अच्छे तरीके से नहीं किया होगा, तो उसमें आपको ज़्यादा चैप्टर्स करना पड़ेगा, मतलब कम चैप्टर्स कवर हुआ होगा। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसा भी चैप्टर्स होगा जिसको आपने अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं किया होगा, सबका थोड़ा थोड़ा करके भी रखा होगा। तो आई एम क्वाइट श्योर कि केमिस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री को ठीक तरह से टच भी नहीं किया है। तो अगर आपका जीरो लेवल का प्रिपरेशन है केमिस्ट्री में, तो किस तरह से हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, उसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी और योर प्लान फॉर योर केमिस्ट्री, किस तरह से सिलेबस को कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिस्ट्री दिस इज नॉट टफ। अगर आप अच्छे तरीके से बोर्ड लेवल का क्वेश्चन देखो कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो केमिस्ट्री का पेपर डेफिनेटली ईजी होगा, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये दिमाग से निकाल दो कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही टफ आता है बोर्ड एग्जाम्स में, ऑल्दो देयर आर रिएक्शंस एंड ऑल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, उसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड उसके साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो बेसिकली ये कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एमसेट। तो अगर आप भी एक एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट हो, देन यू कैन गो फॉर इट। व्हाट आर द बेनिफिट्स? वी हैव तेलुगु बैच फॉर एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट्स, जिसमें कि आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ क्विजेज एंड ऑल कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाया जाएगा। दैट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस फॉर योर एमसेट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट ये पीसीएम एंड पीसीबी स्टूडेंट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। सो इफ यू आर एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, एंड एट द सेम टाइम you can use the code mastermind in order to get a 10% discount. And for more details you can check the description box. वेल, सो नाउ आपको केमिस्ट्री का किस तरह से पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में ऑन एन एवरेज देयर आर 12 चैप्टर्स। सो उन 12 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू द फर्दर रिड्यूस सिलेबस क्या क्या पोर्शंस एलिमिनेट हुआ है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ओनली। यू कैन नॉट बी स्टडिंग एनीथिंग विच इज ऑलरेडी रिमूव्ड और रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स बनाना। केमिस्ट्री में जब तक आप अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे, योर ओन हैंड रिटन नोट्स, इट वॉन्ट हेल्प यू आउट। तो आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री में नोट्स बना सकते हो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू डू योर प्रिपरेशंस को एक रिविजन के लिए भी हेल्प करेगा। खुद का नोट्स जो आप प्रिपेयर करोगे उससे आपको अच्छे तरीके से आप रिवाइज भी कर सकोगे। जस्ट वन नाइट बिफोर एग्जाम, एवरीथिंग एंटायर थिंग यू कैन बी एबल टू रिवाइज इट प्रॉपर्ली। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बोलोगे दैट वर्षा दीदी हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है और भी बाकी सारा सब्जेक्ट्स भी है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, बायो है, इंग्लिश है, लिटरेचर एंड लैंग्वेज बोथ। तो देर आर 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आपके पास सारा सब्जेक्ट्स का तो बनाने का डेफिनेटली टाइम नहीं है। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, आप थ्योरी पोर्शंस बुक से भी पढ़ सकते हो। ध्यान से सुनो, आप थ्योरी पोर्शंस बुक से भी हाईलाइट कर या फिर अंडरलाइन कर पेंसिल से यू कैन रीड दैट, यू कैन स्टडी दैट। लेकिन केमिस्ट्री में बेसिकली आपको अगर टाइम नहीं है बनाने का नोट्स, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज यू हैव 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यू नीड टू, अगर आप नोट्स बनाओगे फिर प्रिपरेशन कब करोगे, बिकॉज काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा एंड एवरी सिंगल मिनट इज इंपॉर्टेंट टू यू। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, आप बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शंस, नाउ रिएक्शन में जो है बुक से डायरेक्टली नहीं होगा, आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाता है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, उसको आपको अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। एटलीस्ट रिएक्शंस का तो आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, योर ओन हैंड रिटन नोट्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन आता है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। देखो कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, एंड केमिस्ट्री में भी काफ़ी सारा क्वेश्चंस है जो कि रिपीट होता है, एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस चांसेस है कि इस बार भी रिपीट हो सकता है काफ़ी सारा क्वेश्चंस। तो
यू कैन गो थ्रू द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स। अगर आपने 10 years अभी तक नहीं लिया है तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, यू कैन परचेज 10 years, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें कि आपको 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सारा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू करना है। तो व्हाट यू कैन डू, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, आप ले सकते हो 10 years। नाउ 10 years से प्रिपरेशन करना आपको इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ईच एंड एवरी रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि आपको नोट डाउन करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है। चैप्टर वाइज भी कर सकते हो या फिर चैप्टर वाइज से अच्छा होगा कि आप सारा मतलब चैप्टर्स को भी लिखो लेकिन एक ही में कंबाइन करके करो, और सारा जो भी रिएक्शंस है सबको एक साथ अच्छे तरीके से लिख के रखो, बहुत ही हेल्प करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, आप डायरेक्टली रिएक्शंस को अगर बुक से पढ़ोगे, थ्योरी तो हो जाएगा लेकिन रिएक्शंस को डायरेक्टली बुक से पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, यू विल, बिकॉज जो भी हमारा हैंड रिटन होता है अपना ओन हैंड राइटिंग में जब आपका लिखा रहेगा, सो आपको जल्दी अच्छे तरीके से रिएक्शंस याद हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द रिएक्शन से समझने के साथ साथ आपको मेमोराइज भी करना पड़ता है। तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, यू कैन प्रिपेयर योर ओन हैंड रिटन नोट्स, यानी कि रिएक्शंस आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने पैटर्न ठीक तरह से केमिस्ट्री का देखा है तो 2 hours मिलता है टाइम ड्यूरेशन। पैटर्न आपको देखना है, फर्स्टली आपको MCQs 5 marks का दिया जाता है, MCQs के बाद नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, उसके साथ साथ आपको दिया रहता है कि केमिकल रिएक्शंस दिया रहता है, तो वो सारा चीज़ करना है। उसके साथ साथ नॉमेनक्लेचर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IUPAC नेमिंग एंड ऑल, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, बुक से देखो, एग्जाम्पल्स देखो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखो जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है नॉमेनक्लेचर का, उसको सॉल्व करो, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, सिंपल नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है एग्जाम्स में। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट हैज़ हाई वेटेज और काफ़ी कुछ एलिमिनेट भी हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो जो भी चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी बाकी सारे चैप्टर से रिड्यूस हुआ है वो सारी चीज़ को एक्सक्लूड करो और बाकी जितना भी चीज़ है, बाकी जितना भी पोर्शन है उसको करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू नीड टू डू दैट। तो केमिस्ट्री में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि डायरेक्टली आपको लेंदी हिस्ट्री की तरह कोई भी आंसर्स आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन जिसमें कि आपको हिस्ट्री की तरह लेंदी आंसर्स लिखना पड़े। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको केमिस्ट्री में किस तरह से प्रिपरेशन करना है। फॉर इंस्टेंस पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में से आपको एलिमेंट्स जो है याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स, 0 ग्रुप के अंदर कौन सा, 18 ग्रुप 18 में कौन सा एलिमेंट आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह से देखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोड्स कौन सा यूज होता है। जितना भी MCQs आपको दिया जाएगा वो नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर इंस्टेंस नेम अ लिक्विड नॉन मेटल, तो मर्क्यूरी इज अ लिक्विड नॉन मेटल। उसके साथ साथ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आपका 4 डिफरेंट चैप्टर्स है, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सारा चीज़ का पता होना चाहिए, अमोनिया का सारा चीज़ का आपको पता होना चाहिए। रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे रिएक्शंस को आपको देखना है। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है, यही राइट स्ट्रैटेजी है कि आपको कुछ भी लेंदी आंसर्स जैसा मेमोराइज नहीं करना है। क्वेश्चंस जो भी आपको दिया रहे टू द पॉइंट आपको आंसर एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से अगर आप लिखते हो, इफ योर आंसर विल बी वेरी लेंथी इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस इन योर केमिस्ट्री और एंड इफ यू विल बी बीटिंग अराउंड द बुश, सो यू वोंट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट। टू द पॉइंट अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। कोई क्वेश्चन 3 marks का है तो 3 मिलेगा, 2 marks का है तो 2 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है केमिस्ट्री में। एंड उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का अगर आपको वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं डिस्कस करूंगी सारे डिफरेंट चैप्टर्स से कौन कौन से MCQs है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी नीचे। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप वेयर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द इंपॉर्टेंट नोट्स। सो दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।